दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। इसका जो तेल है दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। इसकी जो लकड़ी है, सिर्फ जिसकी लकड़ी होती है वो 50,000 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए किलो तक बिकती है। और इसके जो ऑयल है वो 50 लाख रुपए से लेकर के 80 लाख रुपए तक हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अगरवुड की, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है। इस अगरवुड से बनता है दुनिया का सबसे महंगा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे नेचुरल जो है इत्र बनता है, इसलिए इसकी बहुत डिमांड है। ये अब तक जो अगरवुड है ये पाया जाता था नॉर्थ ईस्ट, असम, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, नागालैंड के जंगलों में पाया था, लेकिन वहाँ पे भी इतनी अंधाधुंध कटाई हुई कि वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कुछ कुछ जगह बचे हैं, वहाँ पे सरकार रोपाई कर रही है। लेकिन अब ये जो इस तरह के जो पौधे हैं ये मैदानी इलाकों में हो सकते हैं, और क्या ये किसानों की कमाई का जरिया बन सकते हैं। भारत सरकार इस पर बहुत बड़ा शोध कर रही है, बहुत सारे पौधे लगवाए गए हैं। मैं अभी हूँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में, जहाँ का जो फ्लोरा है, वो जो पर्यावरण है वो लगभग सूट करता है असम को लेकर के। तो मेरे साथ किसान हैं यदुनंदन सिंह पुजारी जी। सर, स्वागत है आपका। इनके खेत पे ट्रायल हो रहा है, 100 पौधे लगे हैं, पौधों में फल आ चुके हैं, 2 साल लगाए हो चुके हैं। अभी तक का जो प्रयोग है वो लगभग सफल है। अब आगे की जानकारी सर से, सर थोड़ा बताइए इसके बारे में कि क्या कैसे है और किस तरह से ये सब आपके पास हुआ है। इसकी ये मूलतः उत्तर भारत का पौधा ये है। उत्तर हाँ, उत्तर भारत का पौधा ये है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला वहाँ का पौधा ये है। और यहाँ पे शोध चल रहा है कि लखीमपुर खीरी का क्लाइमेट और वहाँ क्लाइमेट में क्या अंतर है और यहाँ पर कितना कामयाब होगा। अभी तक जो है 1.5-2 साल का पौधा हो गया है, अभी तक भी पूरा प्रयोग सफल रहा है। और इसका जो वो है प्रयोग जो कर रहे हैं, जो हो रहा है यहाँ पे है, ये परिपूर्ण स्थापन वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज, जो भारत सरकार का उपक्रम है FRI के तहत, उनके द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है ये वाला। तो अगर ये पौधा मतलब एक पनप गया तो इसकी लकड़ी के बारे में बताइए। क्या ब्लैक गोल्ड क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, क्या कीमत वगैरह हो सकती है कुछ, और कितना जो संभावना है, जो इसमें 7-8 साल के बाद इसके अंदर इनॉकुलेशन किया जाएगा और फिर उस लकड़ी जो अगर सफल हो गया प्रयोग तो लकड़ी ही 50,000 से 1 लाख रुपए किलो बिकेगी, ऐसा अनुमान है। और इसका तेल जो है इत्र के काम में आता है। वो तेल दुनिया का सबसे महंगा इत्र है, जो अभी जो सुनने में जो आ रहा है 50 लाख से 1 लाख रुपए किलो, 50 लाख से 70 लाख रुपए लीटर तक इसकी तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये और डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी का निकला। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कहते हैं कि जब ये पौधा जिससे फल फूल आ गए, ये अच्छी बात है कि यहाँ फल आ गए, यहाँ पे फूल आए, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये पर्यावरण शूट कर रहा है। जब पौधा 7-8 साल का हो जाएगा तो इसके अंदर छेद किया जाएगा, इस पौधे के अंदर छेद किया जाएगा और इसमें कुछ खास जो है वो जीवाणु, वायरस फंगस इसमें डाला जाएगा। तो उसके बाद ये लकड़ी जो है जैसे दिखाई पड़ रहा है ये काली हो जाएगी। वो अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये इस स्टेज को प्राप्त कर लेता है तो मानिए कि ये प्रयोग सफल रहा है। और फिर यहाँ पे जो किसान है थोड़ी सी जगह में भी उनके लिए अच्छी कमाई करना बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, बाहर दिखाइए, ये देखिए। तो आपने रुपाई की है इनकी 8 बाई कितना है, 6 बाई 6 की रुपाई हुई है। यहाँ पे 100 पौधे लगाए गए, 100 पौधे लगाए गए। भारत में अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे गोरखपुर और कौन कौन से जिले में जहाँ पे है ये जो ट्रायल जो चल रहा है सरकार का, गोरखपुर, बहराइच और कुशीनगर शायद। अच्छा, गोरखपुर तो है ही। हाँ, यानी वो इलाका जो थोड़ा सा जंगल से लगवा, जो थोड़ा सा हिमालयन बेल्ट को छूता हुआ है, उसमें इन्होंने गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर 3 जिलों में है ये। तो अभी तक अभी हमने डॉक्टर साहब से जो बात की है वो उन्होंने बताया, जो इसके इंचार्ज यहाँ पे, उन्होंने बताया कि फिलहाल का जो प्रयोग है वो सफल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी खेती को लेकर के अभी तक की जो संभावनाएं हैं वो क्या बनी हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कह रहे हैं, और आप डॉक्टर साहब से सुनिए। एक्चुअली ये पूर्वोत्तर भारत का वृक्ष है और दक्षिण पूर्व एशिया का मूलतः पाया जाता है। और जो हमारे वर्षावन क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुतायत में मिलता है ये। लेकिन समय के साथ जैसे पहले जंगलों में मिलता था, और जंगलों में आज की स्थिति ये है कि इसके पेड़ मिलना बहुत ही मुश्किल है, लुप्त प्राय हो चुका है। लेकिन प्लांटेशंस में आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पे बहुतायत में लोग इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। और चूंकि इसका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा इससे जुड़े हुए हैं। तो अपने इससे अतिरिक्त इसकी समय बहुत ज्यादा नहीं होती, 10 से 12 साल में इसमें हम अगर कीड़े का इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा सर, इकोनॉमिक पहले सर इसका मुझे इसका पोटेंशियल क्या है, ये किस काम आता है और इतनी महंगा ही क्यों है दुनिया में? ये कह रहे हैं कि सोने से महंगा है, क्या ऐसा है? जी एकदम सही कह रहे हैं। इसकी इकोनॉमिक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुख्यतः ये जो इसको औद नाम से जाना जाता है और ये इत्र इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इत्र इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और गल्फ कंट्रीज ही मेनली इसके कंज्यूमर हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो आधुनिक समय में इस समय जो यूज हो रहे हैं इत्र, वो ज्यादातर अल्कोहल बेस्ड होते हैं जिसमें और इस्लाम में अल्कोहल का प्रयोग संबंधित है, तो इसलिए इत्र के रूप में इसका मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हाई है। और क्या है वो, मतलब क्या 1 किलो एक पेड़ से कितना निकलता है, या फिर थोड़ा अगर हम बता पाए कंटेंट या क्वालिटी वाइज तो? कंटेंट में ये है कि इन्फेक्शन के आधार पे होता है, उसमें ग्रेडिंग है, 3 ग्रेड के हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और इन्फेक्शन जंगलों में जो मिलता है उसमें तो जैसे एक पेड़ में अगर ठीक ठाक इन्फेक्शन हो गया तो आपको 7 से 8 किलो 10 किलो मिल सकता है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जंगलों में मिलता नहीं है। तो पौधारोपण में इसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है और पौधारोपण में कृत्रिम तकनीक से इसमें इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता है। तो फिर भी अगर न्यूनतम स्थिति में बात करें तो हमें एक अगर कृत्रिम विधि से इसमें इन्फेक्शन किया गया और सफलता प्राप्त हुई तो 3 से 4 किलो तो एक पौधे में मिल जाएगा। ओके, और 1 किलो का रेट या उससे फिर क्या रेट है? ऑयल लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं सर, वो भी थोड़ा बताइए। 1 किलो कितना रेट होगा अनुमानित जो है, मतलब देखा जाए तो? और अगर लकड़ी पे जाए कि इसकी लकड़ी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो 1 किलो का रेट वैसे तो वेरी करता है 50,000 रुपए से लेके 4 लाख 5 लाख तक, क्योंकि जो ग्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो जो ग्रेड 1 है जो बेस्ट क्वालिटी का है उसका वैल्यू लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति किलो लकड़ी के चिप्स के फॉर्म में जब मिलता है तो बिक जाता है। अच्छा, और उस लकड़ी से भी मतलब उससे इत्र बनाया जाता है, फिर वो कितना महंगा बिकता होगा? उसको डिस्टिलेशन करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें रेजिन का फॉर्मेशन होता है अंदर, तो वो डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा निकाला जाता है। और इसकी एक्चुअल प्राइस थोड़ा सा मार्केट बहुत वैसी है, वेरिएबल है, लेकिन जो लिटरेचर से प्राप्त होता है उससे ये पता चला है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए लीटर से शुरू हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, और हाईएस्ट कुछ कभी बिका हो कहीं से, कुछ ऐसा नई जानकारी है? अब हाईएस्ट लिटरेचर थोड़ा रेफरेंस देखना पड़ेगा, वैसे हमें जो मिला है वो 40-50 लाख के लगभग भी मिला हुआ है। मतलब 8 लाख रुपए लेकर 50 लाख तक ही बिक सकता है, ऐसा हम मानते हैं? हाँ, ओके जी। अब सर ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग तो सोच भी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए या किसानों के लिए क्या फायदे, इसके क्या मायने हैं? मूलतः जैसे अपना ये उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ी हमने ये शोध करने से पहले यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उससे और इसका ये पाया कि कभी पूर्व में ये अपना जो तराई क्षेत्र है ये आसाम तक जुड़ा रहा होगा और धीरे धीरे फॉरेस्ट में फ्रेगमेंटेशन हुआ तो हिस्से कट गए। अगर आप देखिए तो इस क्षेत्र में भी अपने यहाँ लखीमपुर जैसे जिले में भी इधर सिंगल हॉर्न राइनो मिलते हैं जो एक सिंग वाले गेंडे हैं, और आसाम में भी मिलते हैं। ये पेड़ बहुत बहुतायत में प्लांटेशन में आसाम में किया जा रहा है इस पे कार्य, तो इसी को देखते हुए क्यों ना हम अपने इस क्षेत्र में देखा जाए, यहाँ के पेड़ पौधे भी मिलते जुलते, हमें वेजिटेशन भी मिलता जुलता मिला था, तो इसीलिए ट्रायल हमने शुरू किया। और ये ट्रायल जो अभी हमने लगभग 1.5 साल हुआ है, तो ये पाया कि यहाँ जो पौधारोपण हमने किया उसमें फूल भी आए, फल भी आए और अब बीज भी आ गए हैं। तो पौधे के लिए ये जलवायु तो सूट कर रही है। अब अगला स्टेप हमारा कृत्रिम इन्फेक्शन के लिए है, तो उसके लिए अभी हमारे पास समय लगेगा क्योंकि पौधा छोटा है, लगभग 2.5-3 साल का है, तो अभी हम उसके लिए समय है। यानी अगर ये हो गया यहाँ पे सब कुछ जैसा अभी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत अच्छे अवसर दिखाई हो गया, तो फिर किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा, ये मतलब बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया क्योंकि ऐसा नहीं है, ये साउथ में लोग इसको प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन इसके बहुत जगह हो रहे हैं अभी, लेकिन रिसर्च के आज तक तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। लोग यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे प्रेरित होके प्लांटेशन कर रहे हैं। पंजाब में प्लांटेशन हो रखा है, गुजरात में हुआ है, साउथ इंडिया में हुआ है, लेकिन सफलता की अभी कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली है कि लोगों को सफलता मिली है। तो
आर्टिफिशियल, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे है भी, ये 3-4 साल ही लोग ज्यादा लोगों का झुकाव हुआ है। तो यानी किसानों को कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि अगर वही कोई समझा रहा है कि आप करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, तो उसमें नहीं फंसना चाहिए जब तक कहीं प्रूवन ना हो जाए। जब तक ये प्रूवन न हो जाए, और प्रूवन के लिए इस पे प्रूवन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत तेजी से शोध हो रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक जोरहाट में, उन्होंने एक किट डेवलप की हुई है। तो वो किट में पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। उस किट के यूज से भी आर्टिफिशियल इनोकुलेशन, जो हमें कृत्रिम इन्फेक्शन करना है, किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि आम के बाग हैं या अमरूद के बाग हैं, जिसको लोग ठेके पे ले लेते हैं वर्तमान में। तो इसी तरह से इसमें भी लोग आ रहे हैं कि अगर किसी के पास पेड़ है तो वो पेड़, उससे कहते हैं कि आप हमें पेड़ दे दीजिए, हम इसमें आर्टिफिशियल जो जिस भी रेट में तय कर लें, वो उनका व्यापारी के ऊपर जुड़ा है। लेकिन उस पे वो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन करेंगे, उस पे जो माल तैयार होगा उसको खरीदने का वो वही ले लेंगे। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, और आने वाले अगले 3-4 सालों में इस पे बहुत तेजी से हो रहा है, और रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन का सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। ये अगर हो जाता है सच में बहुत बड़ा होगा। एकदम बहुत अच्छा होगा। और जैसे हम इसमें तो एक ही पेड़ पे आदमी को अगर ठीक से हो गया तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। समय के साथ इसकी कीमत बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज की कीमत बढ़ती है, जैसे महंगाई के हिसाब से कीमत बढ़नी है। तो आदमी कृत्रिम कंडीशंस भी क्रिएट कर सकता है 8-10 पेड़ में। जी स्प्रिंकलर्स लगा लिए, जैसे अपने यहाँ थोड़ा सा गर्म होता है ना, अपने स्प्रिंकलर लगा लिया, ड्रिप इरिगेशन का यूज कर लिया, उसकी वजह से आप थोड़ा सा नेचुरल उसको क्लाइमेट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अभी हमने जो पेड़ लगाया ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये हमने डाटा एनालिसिस की हुई है। आसाम में जो पौधारोपण हुआ है हमारा, उसके लगभग ही ग्रोथ है। ये इत्र जो निकाला जाता है वो भारत में इसका ये काम हो जाता है, कहीं बाहर जाता है? एकदम भारत में अभी जो आसाम के सिलचर और नौगांव क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शुक्रिया सर।